हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह से इस पहाड़ी के तप्पड़ से एक नई गुफ्तगू के रूप में मैं आपके सामने जिक्र करूंगा जो बढ़ रहे हमारे देश में काला बाजारी, वो आपका कोवैक्सीन का हो या आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो कि बहुत ही दुखद है। इससे पता चलता है मित्रों कि कैसे हमारे देश में लोग जो है कि आपदा के समय में कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे लोगों की नियति का पता लगता है। और जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि सबसे बड़ा धंधा जो होता है वो होता है डर का व्यापार। तो दोस्तों, अगर इंसान ही इंसान को जीते जी, इवन तक कि इंसान गिद्ध से भी बदतर हो चला है। गिद्ध भी इंसान या किसी जानवर के मरने का इंतज़ार करता है, तब उसे नोचता है। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज के परिवेश में जिस प्रकार से लोग इधर जो है लॉकडाउन में अपनी जो है बेतुकी हरकतें दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें अच्छे इंसान लोग भी हैं जो कहीं से एनजीओ क्रिएट करके जो लोगों से मदद मांग के, और जो बेचारे रिसोर्सफुल हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन मदद करने वालों की संख्या भी कहीं ना कहीं लगभग बेईमानों की संख्या मतलब 50-50 का एवरेज हो चुका है। मतलब ईमानदार लोगों को कहीं ना कहीं जो है हरामी किस्म के लोग, और आप कह सकते हैं बेवकूफ़ नीयत के लोग जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगे हैं। तो दोस्तों, इस पहाड़ी के इस सुंदर बेला से आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपके सामने ज़्यादा भाव विभोर नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार के काले ताले के बारे में जिक्र करूंगा। आखिर कैसी नियति है लोगों की हमारे देश में, जो कि बहुत ही दुखद है। ये जानकर बड़ा दुख होता है कि जब भी हमारे देश में जब कोविड-19 ने एंट्री मारी थी, एकदम से 5 रुपए का मास्क हमारे देश में 20 रुपए, कहीं वो 10 रुपए होने लग गया था। तो ये कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने वाली घटनाएं हैं। हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अगर सारे जहां से अच्छा ही है तो फिर ये बुराई कहाँ कौन पैदा कर रहा है, या कोई बाहर का आदमी पैदा कर रहा है? अभी दिल्ली की साइड की कई खबरें सोशल मीडिया तो नहीं, लेकिन न्यूज सोर्स के माध्यम से, अच्छे ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जो हमें पता लगा, कहीं कहीं से 40 सिलेंडर निकल रहे हैं किसी के घर से, कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं कोई विधायकों के घर से वो निकल रहा है। दिल्ली से, मैंने दिल्ली के कोई विधायक थे किसी क्षेत्र के, हम नाम तो क्या जिक्र करना चाहेंगे, उनके घर से भी कई सिलेंडर बरामद हुए। और यहाँ पर वो पार्टी किसी भी पार्टी का हो, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। एक अच्छे और ईमानदार नागरिक होने के नाते हम हमेशा उस सरकार की नीति का हमेशा उत्साहवर्धन करेंगे जो कहीं ना कहीं जनहित में जो है कार्य करे। आप देख सकते हो हमारे देश में, देखो कितना मिसमैनेजमेंट, बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, कि मैनेजमेंट खासा ही गड़बड़ा है, गड़बड़ाया हुआ है हमारे देश का मैनेजमेंट। अगर हम देखिए कि पहले से देख लीजिए, अगर हमारा 2019 में कोविड-19 आया तो हमारे पास कहीं ना कहीं मौका था, हम प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन के जो है व्यवस्था करते, क्योंकि इमरजेंसी में, आपातकाल की स्थिति में कहीं ना कहीं मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मित्रों। तो इस चक्कर से जो है कि वहाँ हमारे पीएम साहब भी इस प्रकार की टिप्पणियां करने लगे मित्रों, जो है देश को भविष्यवाणी की गई थी देश के प्रति कि भारत में क्या होना चाहिए, भारत में जो है कि कोरोना की संख्या महामारी की तरह फैलेगी, लेकिन वो घट रही है। तो देखिए 2021 में कहीं ना कहीं कोरोना ने एक नया झटका दिया है। हमें अशिक्षा और किसी प्रकार की भविष्यवाणी जैसी नकारात्मक चीज़ों में भरोसा न करते हुए ऑथेंटिक सोर्सेस हो गए और वैज्ञानिक पद्धति पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी जाके देश एकजुट हो सकता है, तभी जाके देश एक दूसरे की मदद करना सीख सकता है। अब जिसके पास किसी की मदद करने के लिए कुछ नहीं, तो एटलीस्ट कोई किसी के लिए दुआ कर सकता है। लेकिन यहाँ दुआ हो या दवा हो, कैसा स्थिति चल रहा है? ऐसी स्थिति में कभी कभी दोस्तों मन में विचार आता है कि देखिए कि इंसान कहीं ना कहीं जानवर से भी बदतर होने का रूप जो आजकल ले चुका है। ये बढ़ती हुड़दंगबाजी ये लोग हो रहे हैं, कई है जानवरों के प्रति, और मूक जो हम कह सकते हैं कि जो बोल नहीं सकते, मूक जानवरों के प्रति की गई हिंसाएं, कई चीज़ें हैं। तो
माना जा रहा था कि हमारे देश में भी पर्याप्त वैक्सीन थी, लेकिन हमने वो जो है विदेशों को बेची। हमने जो है सिलेंडर ऑक्सीजन के कई टन जो है सिलेंडर बाहर बेचे। हमने जो है कि दूसरे देशों की नज़र में अच्छा बनने के चक्कर में हमने अपने परिवार के सदस्यों को, देश एक परिवार होता है, देश परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं सुविधाओं से जो है हमने वंचित रखा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसी बुरे परिणामों का नाम ही राजनीति है। राजनीति की अगर मैं अपने भाषा में बात करूं तो राजनीति है राज करने की नीति, लेकिन वो लोकतंत्र के संदर्भ में उसका अर्थ राज करना नहीं होता है, जबकि सेवा करना होता है। लोकतंत्र में उसका थोड़ा पॉजिटिव परसेप्शन में लिया जाता है, लेकिन कहीं दिखता नहीं है। बहुत जगह ऐसे नहीं, बहुत जगह विधायक लोग, सांसद लोग काम भी कर रहे हैं बड़ी मदद से जनता के साथ, और बार बार जो है अस्पतालों का जो है क्या कर रहे हैं कि मुआयना कर रहे हैं। तो दोस्तों कल हमने इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स से भी एक खबर पढ़ी कि कोई मुजफ्फरपुर कि में एक अस्पताल है, नाम हमें अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसमें क्या दिखा रखा था कि जो डॉक्टर्स जो नर्सेस हैं वो डॉक्टर्स हैं, जो वार्ड बॉयज़ हैं वो नर्सेस का काम कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे सिस्टम हम जो क्रिएट कर रहे हैं इस कोविड के चक्कर में, कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी जा सकता है। न जाने कहीं ना कहीं कुदरत अपने आप को बैलेंस कर रही है। और कहीं ना कहीं हमने हिमालयन रेडियो में एक पोयम का जिक्र किया था, आखिर धरती माँ का संभलना भी आखिर कितना ज़रूरी था, और झूठे लोगों का गुरूर टूटना भी आखिर कितना ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों उसमें अच्छे लोग, ईमानदार लोग, सेवा करने वाले लोग, ये लोग भी उसमें, क्योंकि ये कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना अनुशासनहीनता लोगों में जो है कि फालतू के ब्याह विचार का प्रचार आज की डेट में जो है टेलीविजनों के माध्यम से राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है। और हमारे देश का जो देश में विचारों के ध्रुवीकरण को लेकर पार्टियां कहीं ना कहीं जो है ये कर रही है, ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड लेवल पे जो है कहीं ना कहीं उनका काम करने का दिलचस्पी नहीं लगता है, जो कि एक बहुत ही दुखद स्थिति है हमारे देश के लिए। अगर हमें भारत का निर्माण जन जन से ही होगा, अगर हम अपने नागरिकों को इग्नोर करें और अपने देश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं इनमें काम होने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट में काम होने की ज़रूरत थी। लेकिन अभी कोरोना के चलते हुए कई जो है ये पोस्टपोन किए गए हैं एग्ज़ाम। इसमें अच्छी बात है, पोस्टपोन करना बहुत ज़रूरी था इस महामारी के दौरान। लेकिन 19 में जैसे ये एंट्री कोरोना ने हमारे देश में मारी थी, उस दौरान अगर हम कुछ अस्पतालों को लेके, उनके पुनर्निर्माण से लेकर, और आपने जो है बेटर चैनल का जो कम्युनिकेशन गैप न रह जाए कहीं अस्पतालों के बीच में, शासन प्रशासन के बीच में, या अपने हमारे नेताओं के बीच में, तो इसके लिए जो है अच्छी व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन ये कोसना नहीं है मित्रों, कहीं ना कहीं ये हकीकत है। वो हकीकत होती है, ये झूठ होता है ना फरेब होता है। नहीं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को इंडोर्स करते हैं, बट बीइंग अ सिटीजन everyone is having a right to put a question and to serve the nation to the better level, or we can say the better extent he or she wants। पर इसी के लिए देश को एकजुट होने की आवश्यकता है। और इस कोरोना के टीकाकरण का हमने जो खबर पड़ी कि 8 मई से जो है, आज से रजिस्ट्रेशन पुनः से 18 से ऊपर के लोगों के लिए जो है शुरू हो जाएगा, बुजुर्गों को छोड़कर जिनको लग चुका है टीकाकरण। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपना पंजीकरण कराएं और कोशिश करें, और सरकार को कहीं ना कहीं गाँव के जो स्कूल्स हैं उनको, हर गांव में कहीं प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनको सैनिटाइज करके कहीं गांव में टीकाकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में लोगों में मिलनसार का भी ज़्यादा ये होता है, और ज़्यादा मिलने के रिश्तों की आड़ में लोग जो है मिलना जो है नहीं मिलना भूल जाते हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं, जो कि एक दुर्भाग्य है खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। अगर एक इंसान इन्फेक्टेड होता है तो न जाने वो कई कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। लेकिन हमें कोरोना के मरीजों को जो है उनसे नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं एक कहावत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कोरोना जरूर एक बीमारी है। ये बायोवार के इस युग में कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, अच्छा भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी स्थिति ना पैदा हो कहीं कोई इंसान की कोरोना से पहले उसे रोटी मार दे। ये भी हमें हमारे शासन प्रशासन को जो है सुनिश्चित करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है। एक तरफ जो सूट बूट वाला इंडिया दिखता है तो एक दूसरी तरफ जो है हकीकत का गरीब भारत दिखता है। तो दोस्तों इसमें काम करने की आवश्यकता है, और हम
सब लोग साथ एकजुट होकर कहीं ना कहीं अगर इस महामारी के दौरान एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बटाएं तो तभी हम इस महामारी को जो है मात दे सकते हैं। न जाने कभी बुरी बला, कितना भी अंधेरा कितना भी बुरा हो, एक ना एक बार जो है उसे ख़त्म होना ही पड़ता है और उजाले को अपना रंग दिखाना ही पड़ता है। लेकिन जब तक उजाला दिखाए तब तक के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए मित्रों, अपने आप को एक दूसरे के सहयोग, अपने परिजनों का, अगर हम ज़्यादा किसी की मदद न कर पाएँ तो कहीं ना कहीं हमें अपने आसपास, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, जिसकी भी आप मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये गांव के इस पहाड़ में, ये हमारे पहाड़ों में पहाड़ी ज़िला है उत्तरकाशी ज़िला उत्तराखंड का, और उत्तराखंड कहीं ना कहीं पूरा हिमालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड में भी है। मैक्सिमम एरिया यहाँ का जो है पहाड़ में है। तो आप देख सकते हो ये हिमालय की ये कंदराएं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हमारे लिए पॉइंट है इस दौरान में कि कहीं ना कहीं अकेले आइसोलेशन में जो है आदमी इधर उधर जो है टहल सकता है गांव में। लेकिन शहरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो दोस्तों, परहेज करें, खास आकर की परहेज करें और अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फैलाए गए किसी भी अपराध, क्योंकि गलत अफवाह फैलाना, गलत अफवाहों का समर्थन करना भी एक अपराध है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम अकेले हैं और इसको यहाँ पर ये छत बनाई गई है यहाँ पर बैठक, ताकि जब यहाँ पे विश्राम, जब लोग यहाँ पर नीचे से आपका नीचे मतलब डाउनवर्ड्स, आप देख सकते हो यहाँ से रास्ता है, ये गंगोत्री हाईवे है मित्रों। यहाँ से ऊपर के लिए, जब गांव के लिए, गांव का नाम है सुपारगा, और जब ये इधर के लिए रास्ता जो गांव के लोग आते हैं अपने बाजार से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए नीचे भागीरथी बहती हुई और इस हिमालय के सुंदर आशियाने से। और आप देख सकते हो मैं इस अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। लेकिन मेन मकसद था दोस्तों, कालाबाजारी का समर्थन नहीं करें। कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद को पहले सेवा मिलनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं इस तरह कालाबाजारी चलती रही तो हमारे पास संसाधन होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है हम इस जंग से हार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम से कठोरतम, वैसे न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इस बुरे घड़े में जहां पूरे देश को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने की कोशिश में है, वहां कुछ लोग अपनी दरिंदगी की सीमा को भी है उछाल कर जो है पेश कर रहे हैं, जो कि खासा दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो दोस्तों, इस अंत को, इस कहावत को जो है मैं ख़त्म करूंगा एक अपने छोटे से वक्तव्य से, जो हमने कभी लिखा था, तुझ पर मैं क्या लिखूं ये कुदरत, तूने खुद मुझे लिखा है। आखिर कुदरत से ही हमारा अस्तित्व है। कोई भी हो, जात पात धर्म, तो इंसान के टूटने के, इंसानों को तोड़ने की जंजीरें थी ये। मेरा परसेप्शन कहता है, मेरा परसेप्शन नहीं पर्सपेक्टिव कहता है, इंसानों को तोड़ने की जंजीरें हैं ये। कहीं ना कहीं इन्होंने भी इंसानों को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। लेकिन आज एजुकेशन को कहीं ना कहीं आज हम और बेटर बनाएं और लोगों की कुबूती जो ये कालाबाजारी है, इससे जो है आने वाले युवाओं को प्रेरित करें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो वो लोग जो है इससे बचें। तो दोस्तों, सादर नमस्कार, और अपनी इस वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगले अंक पर मिलूंगा किसी खासा गुफ्तगू के साथ या कविता के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।